बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं और इसके अलावा आंसर क्वेश्चंस हैं। हमने वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि पेपर में आती हैं, MCQs को और क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी हम करेंगे क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये जो ब्लैंक्स हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे आ जाती हैं, यानी उसने 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करने वाले हैं और एक्सरसाइज में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, MCQs भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लेकिन हमने वो चीज़ें करनी हैं जो कि पेपर में आती हैं, यानी MCQs आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो आती नहीं है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में से MCQs बन जाते हैं, यानी ब्लैंक इस तरह से दे जिस तरह से आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, इसलिए हमने इन ब्लैंक्स को भी डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें आप देख सकते हैं कि पहली जो ब्लैंक है वो है अ ब्रिज इज़ यूज्ड वेयर द डैश टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर टू बी ज्वाइंड टुगेदर। यानी वो कहता है कि ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि तब यूज़ होती है जब डैश टाइप ऑफ नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो कौन से नेटवर्क्स हैं जिनको ज्वाइन करने के लिए ब्रिज डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। अब देखें, हमने ब्रिज का नाम इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब हमने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ी थी, तो उनमें ब्रिज का सिर्फ नेम था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ब्रिज एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर चूंकि इसका नाम था तो उसने ब्लैंक दे दिया, तो इसको समझना ज़रूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रिज जो है वो क्या होती है। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, यानी एक ही तरह के 2 नेटवर्क्स हों तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक तरफ एक बिल्डिंग का नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क है जिसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरी तरफ भी एक छोटा नेटवर्क है जिसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए दरमियान में जो डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी वो ब्रिज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिमिलर। ठीक है जी, तो ब्रिज is a device that is used to connect similar types of networks. A bridge is used where the similar type of networks are to be joined together. Number 2, WAN stands for, WAN basically एक नेटवर्क है जो कि एक बड़ा नेटवर्क होता है। एक सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है उसे हम WAN कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। ये याद रखिएगा, ये बोर्ड में MCQ आ चुका है। Number 3, a set of instruction given to the computer टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। हमने जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन चूँकि बेसिकली प्रोग्राम से रिलेटेड है तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि बुक में भी उसने प्रोग्राम ही आंसर मैंशन किया हुआ है। नंबर 4 पे है डैश एंड डैश प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यानी यहाँ पर आपने 2 प्रिंटर्स के नाम लिखने हैं और वो जो दोनों प्रिंटर्स हैं वो नॉन इम्पैक्ट होने चाहिए। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने एक पढ़ा था लेज़र प्रिंटर, एक पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर और एक पढ़ा था हमने थर्मल प्रिंटर। तो जो पहले 2 हमने पढ़े हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर लिख देते हैं, और ये बुक में भी यही आंसर मेंशन है, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नंबर 5, ट्रैकबॉल इज पॉपुलर अमंग यूज़र ऑफ डैश कंप्यूटर। ट्रैकबॉल जो है वो कौन से यूज़र्स में पॉपुलर है, यानी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, कौन से कंप्यूटर के यूज़र्स हैं जो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, हमारे पास लैपटॉप भी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो वो कौन से यूज़र्स हैं, किस कंप्यूटर के यूज़र्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैकबॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैकबॉल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लैपटॉप कंप्यूटर के यूज़र्स में, यानी जो यूज़र्स लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो लोग ट्रैकबॉल का इस्तेमाल करते हैं। जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं जो डेस्कटॉप को इस्तेमाल करते हैं वो इसको नहीं बल्कि वो इस्तेमाल करते हैं माउस को। नंबर 6, SVGA स्टैंड्स फॉर, आपको याद होना चाहिए हमने वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड्स पढ़े थे। डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड्स में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था VGA, दूसरा हमने पढ़ा था SVGA और तीसरा हमने पढ़ा था XGA। ठीक है जी, तो हमारे पास जो SVGA है ये 2nd नंबर पे हमने वीडियो अडाप्टर कार्ड पढ़ा था और इसकी फुल फॉर्म होती है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक हो गया,
तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है सुपर वीडियो ग्राफिक अरे, SVGA स्टैंड्स फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक अरे। नंबर 7 है 1024 GB आर इक्वल टू। अब हमने मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स पढ़े थे और आपको याद होना चाहिए कि मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था कि जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यूनिट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास 1024 GB हो जाए तो बनता है 1 टेराबाइट। ठीक है जी, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। नंबर 8, OMR reads dash marks and converts them into computer usable form। OMR हमने पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये ऐसी डिवाइस है जो कि ख़ास किस्म के मार्क्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये यूज़ होती है एग्जामिनेशन सिस्टम्स में। हमारे पास GRE, SAT, NET, GAT वगैरह ये कुछ टेस्टिंग सर्विसेज हैं। इनके जो MCQs होते हैं जिसमें बबल्स वगैरह होते हैं उनको रीड आउट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए OMR डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर आंसर है SAT और GRE। OMR reads SAT और GRE marks and converts them into computer usable form। ये आपकी बुक में जहाँ पे OMR का टॉपिक है वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि ये इस्तेमाल होता है SAT और GRE में। नेक्स्ट है LCD स्टैंड्स फॉर। अब हमने पढ़ा था कि LCD जो है वो एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है और LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमने फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में एक LCD पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले पढ़ी थी EL, और नंबर 3 पे हमने पढ़ा था गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये तीनों फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं और CRT के बाद जो हैं ये पॉपुलर हैं। और LCD की फुल फॉर्म फिर आपने यहाँ पर लिखनी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नंबर 10, फैक्स स्टैंड्स फॉर। आपका जो फैक्स मशीन वाला टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट लाइन में ही फैक्स के बारे में लिखा हुआ है और उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है कि फैक्स स्टैंड्स फॉर फैक्सिमाइल। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये MCQ बोर्ड में आ सकता है फैक्स स्टैंड्स फॉर, और नीचे उसने 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सिमाइल। ठीक हो गया। नंबर 11 पे है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ डैश टाइप ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कौन सी टाइप का प्रिंटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और हमने पढ़ा था लाइन प्रिंटर। ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, तो इसका आंसर है इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये MCQs हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में कई दफ़ा आ चुके हैं, ये वाला जो MCQ आपके सामने है ये कई दफ़ा आ चुका है और MCQs बोर्ड में लाजमी आते हैं और एक्सरसाइज में से तो मस्ट आते हैं, इसलिए इनको आपने छोड़ना नहीं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो नंबर 1 पे है द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी। स्क्रीन की क्लैरिटी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? सो द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी इज रेजोल्यूशन। हमने ये पढ़ा था कि रेजोल्यूशन जो है इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन के ऊपर जो टोटल पिक्सल्स हैं उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, तो रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो स्क्रीन की क्लैरिटी अच्छी होगी। तो स्क्रीन क्लैरिटी से मुराद हम यहाँ पर क्या लेते हैं? रेजोल्यूशन। तो जब हम कहते हैं स्क्रीन ज़्यादा क्लियर है तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन ज़्यादा है। नंबर 2 है अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर। पॉइंटर के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है और वो है कर्सर। पॉइंटर को हम कर्सर भी कहते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कर्सर, जिसे मूव कर रहा हूँ, इसको कर्सर कहते हैं या पॉइंटर भी कहते हैं, इसके 2 नाम है। तो द राइट ऑप्शन इज C, कर्सर। नंबर 3, अ डिवाइस यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज ए। ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको रीड करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो होती है MICR, क्योंकि वैंड रीडर तो ये नहीं होता। कर्सर हमने पीछे पढ़ा कि वो पॉइंटर को ही कहते हैं और पेन जो है तो सिंपल पेन है। तो करेक्ट ऑप्शन है MICR रीडर। ठीक है, जो बैंक में चेक्स के ऊपर जो करेक्टर्स होते हैं, हमारे चेक्स के ऊपर जो करेक्टर्स होते हैं ऑप्टिकल करेक्टर मैग्नेटिकली लिखे जाते हैं, उसके ऊपर फिक्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए MICR डिवाइस इस्तेमाल होती है। नंबर 4 है इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा। इमेजिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए कौन सा डाटा? इमेज डाटा एंटर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो होती है स्कैनर। स्कैनर इमेज एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है डिवाइस। आइकन तो आंसर नहीं है इसका, क्योंकि आइकन किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी इमेजेस होती हैं डिफरेंट कमांड्स की, लाइक माई कंप्यूटर की इमेज बनी होती है, रिसाइकल बिन की बनी होती है, ये आइकन्स होते हैं। बार कोड रीडर तो जाहिर सी बात है वो बार कोड को एंटर करता है कंप्यूटर में, इमेज तो नहीं करता। टैबलेट जो है वो इमेज एंटर करने के लिए नहीं होता, बल्कि टैबलेट जो है वो
उसके ऊपर हम राइटिंग करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो स्कैनर जो है वो इसका आंसर है। नंबर 5 है एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी इंकजेट प्रिंटर किसकी एग्जाम्पल है? इंकजेट प्रिंटर ऑब्वियसली हमने इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर पढ़े थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6 है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? स्क्रीन आउटपुट, ऐसी आउटपुट जिसे हम टच नहीं कर सकते, स्क्रीन आउटपुट है ना। पेरिफेरल डिवाइसेस तो कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये तो एक इनपुट डिवाइस है, और फिर नन ऑफ दीज तो नहीं है क्योंकि स्क्रीन आउटपुट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। नंबर 7 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, मेमोरी का सबसे जो छोटा यूनिट है दैट इज बिट, तो बिट की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए बाइनरी डिजिट, तो सबसे छोटा यूनिट जो मेमोरी का होता है उसको हम कहते हैं बिट। नंबर 8 द प्रिंटर, जो एक ही लाइन एक टाइम पर प्रिंट करने की सलाहियत रखता है उसको हम कहते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है जी। ये हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा था कि ये एक लाइन एक टाइम पे प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। नंबर 9 पे है द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू, माइक्रोफोन जो है वो हमारी साउंड को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल सिग्नल्स तो होते नहीं है, कंप्यूटर फाइल तो वो बाद में बनती है, लेकिन माइक्रोफोन नहीं करता उसको कन्वर्ट फाइल में, सॉफ्टवेयर में तो नहीं ना करता वो उसको साउंड को कन्वर्ट, तो साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ताकि वो जो माइक्रोफोन की वायर है उसके ऊपर से होते हुए हमारे साउंड जो है साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्यूटर में जा सकें। नंबर 10 है एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, वो इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइट पेन तो इसलिए नहीं होती है, तो ड्राइंग वगैरह ड्रा करने के लिए होता है लाइट पेन। माउस जो है ये आपको पता है कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके ज़रिए से हम स्क्रीन का कर्सर कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक हमने पढ़ा था कि गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्कैनर जो है वो इमेज डाटा एंटर करने के लिए होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये सारे लॉन्ग हैं, तो इसलिए हम जो हैं इसके कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना होगा। नंबर 1 पे है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन है। तो आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है कि हार्डवेयर इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील, इट इज अ टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर में आपने लिखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो इसके फिर आगे से टाइप्स भी हैं, हार्डवेयर के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और फिर सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास उसकी टाइप्स हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे से टाइप्स हैं। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 2 पे है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लेंथी नहीं है, इसमें आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे भी मेंशन है और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, और फिर आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 है व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स अप्रोचेज, इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं और इसके अप्रोचेज क्या हैं, यानी इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमने SDLC में पढ़ा था इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड लास्ट फेज था इसका, इसमें हमने इसके अप्रोचेस कौन कौन सी पढ़ी थी, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने इसकी 4 जो हैं वो फेजेस पढ़े थे इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है, और फिर यूज़र ट्रेनिंग भी इसके अंदर था। और उसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ एन इनपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ दैम, इनपुट डिवाइस का आपने यूजेज बताना है, इनपुट डिवाइस किस लिए इस्तेमाल होती हैं। सो सिंपल है कि द डिवाइसेज दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब कुछ इनपुट डिवाइसेज में हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, बार कोड रीडर है, MICR है, OCR है, ये सारी की सारी डिवाइसेज जो है वो इनपुट डिवाइसेज में आती हैं, इनके आपने नाम लिखने हैं। नंबर 5 है डिस्क्राइब द एनहांस्ड कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट। एनहांस्ड कीबोर्ड क्या होता है, वो कीबोर्ड जिसके अंदर एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं, यानी 101 कीज़ जिसके ऊपर होती हैं, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जिसमें कीज़ होती हैं उसे एनहांस्ड कीबोर्ड कहते हैं। और इसके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी इसके कौन से पार्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम बटन आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया बटन्स आ जाते हैं, इसी से हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहते हैं। नंबर 6 है राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से कर्सर की मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ माउस। माउस के ज़रिए से भी करते हैं कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल, ठीक है, हम ट्रैक बॉल से भी करते हैं। तो जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं बेसिकली वो सारी की सारी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं कर्सर की। नंबर 7 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। आउटपुट डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, सिंपली आपने आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने उसके नाम लिखने हैं आउटपुट डिवाइसेस के, लाइक मॉनिटर है,
हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं, हमारे पास प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। नंबर 8 है डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ अ लेज़र प्रिंटर, नेम फ्यू ऑफ देम। लेज़र प्रिंटर की फंक्शनिंग क्या है, लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, तो फिर आपने उसकी फंक्शनिंग के नाम लिखने, लेज़र प्रिंटर क्या क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर हमने पढ़ा था क्वेश्चन, वो आपने सारा इसके अंदर मेंशन करना है। नंबर 9 है व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ प्लॉटर, नेम इट्स डिफरेंट काइंड्स। प्लॉटर का क्या इस्तेमाल है, प्लॉटर जो है वो लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने लिखनी है, जिसमें हमने फ्लैट बेड प्लॉटर पढ़ा था और ड्रम प्लॉटर पढ़ा था। नंबर 10 है डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में हमने पढ़ा था, एग्जांपल्स में पढ़ा था, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नंबर 11 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस। जितने इनपुट डिवाइसेज इनके फंक्शंस आपने लिखने, जिसमें माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा और लाइट पेन। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नंबर 12 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SDLC, डिफाइन इट स्टेप्स प्रॉपर्ली। यानी एक मुकम्मल ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के वाले से भी, और SDLC क्या होता है और इसके सारे स्टेप्स आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी है, यानी उनकी जो सब हेडिंग्स हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करनी है। तो SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसके भी जो स्टेप्स हमने पढ़े थे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये इसके हमने स्टेप्स पढ़े थे। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, इसमें जो कुछ हमने डिस्कस किया ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमने इसके MCQs पढ़े हैं और हमने जो इसकी ब्लैंक्स पढ़ी हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पेपर में आ सकते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो ब्लैंक्स थी, MCQs थे, और जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, वो हमने डिस्कस किए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे इनके जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनको अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।